एवरीवन, आज हम करेंगे रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 5। देखिए इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपके पास दो रेशनल नंबर दिए गए, अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए गए, यहाँ एक रेशनल नंबर आपको दिया गया है और यहाँ एक रेशनल नंबर दिया गया है, तो इनके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर मिलेंगे वो हम बताएंगे। कितने रेशनल नंबर आपको मिलेंगे वो हम निकालना सीखेंगे। आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, उन स्टेप्स को आपको याद रखना है, उन स्टेप्स के बेसिस पर आपको काम करना है। कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको, कुछ ट्रिक। पहला ट्रिक तो होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एक। बेसिकली रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि P/Q फॉर्म में होते हैं, तो इन्हीं के बीच में कितने नंबर्स होंगे वो हम निकालना सीखेंगे बेसिकली। तो आइए समझते। देखिए रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। ये याद है कि नहीं? ये किस किस को याद था, किस किस को याद नहीं था बताना कमेंट बॉक्स में। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। किसको याद था, किसको याद नहीं था बताना कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको दिया गया है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, आपको निकालना है 7/2 आपको दिया गया है और 15/2 दिया गया है, और पूछा है इन दोनों रेशनल नंबर से बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे। सबसे पहला ट्रिक, इनका ट्रिक सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ रेशनल नंबर। आइडेंटिफाई डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ आर एन रेशनल नंबर्स। देखिए 7/2 रेशनल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर 2 है, और 15/2 जो कि रेशनल नंबर उसका भी डिनोमिनेटर 2 है। तो स्टेप नंबर 2 क्या होता है, मार्क दीज इक्वल और नॉट। मार्क दीज इक्वल और नॉट। देखिए अगर इक्वल है, अगर इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर इक्वल नहीं है सो अगर इफ दे आर नॉट इक्वल, इफ नॉट इक्वल तो मेक देम इक्वल। अगर इक्वल नहीं है देन मेक देम इक्वल। उनको इक्वल बनाना पड़ेगा आपको। अगर इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो पहले इतना ही लिखते हैं 7/2 है और 15/2 है। क्लियर? तो इनका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा कि नहीं, हम क्योंकि पहले से ही इक्वल है। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, इफ इक्वल, अगर इक्वल है देन राइट द नंबर, देन जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसके बाद वाला नंबर को लिखिए, उसके आगे वाले नंबर को लिखिए, आगे वाले नंबर को, आगे वाले नंबर को। तो लिखो भाई साहब, कैसे लिखोगे इसको? देखिए हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है 7/2 और यहाँ दिया गया 15/2। तो लेफ्ट वाला नंबर कौन है? ये भाई साहब लेफ्ट है। तो लेफ्ट नंबर क्या है आपका? देखिए डिनोमिनेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। ये लेफ्ट वाले नंबर में क्या है, 7। 7 को देखिए, तो लेफ्ट वाले नंबर में आपको 7 को देखिए। 7 के बाद वाला नंबर कौन है, 8। 8 के बाद वाला 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 आ गया, 15 आ गया कि नहीं? तो 7 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 आ गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबके इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे 2 है, तो इनके नीचे भी 2 लिख लीजिए। लिख लो भाई साहब, लिख लो। ट्रिक बता रहे हैं आपको, लिख लो भाई साहब, लिख लो। हो गया? तो 7, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? देखिए 8/2 को आप 4 लिख सकते हो। आप 8/2 को 4 क्या लिख सकते हो? कैसे? 2 1 जा 2 4 जा 4 लिख सकते हो। इसको 2 1 जा 2 5 जा, इसको 5 लिख सकते हो आप। इसको 2 1 जा 2 6 है, इसको 6 लिख सकते हो आप। और इसको 7 लिख सकते हो आप। तो आप इसको आप डायरेक्ट, आपका कैसा रेशनल, आपका नंबर लाइन कैसा बना, आप लिख सकते हो एट लास्ट 7/2, उसके बाद 4, फिर 9/2, फिर 5, फिर 11/2, फिर 6, फिर 13/2, फिर 7, देन 15/2। ये रहा। ये जो बचे, ये जो नंबर्स है ना, ये सभी नंबर्स क्या है, ये सभी नंबर्स आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन 7/2 एंड 15/2। अगर आपकी डिनोमिनेटर सेम है तो ये ट्रिक अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हम करेंगे, हम लेते हैं
सिंपल लेते हैं 8/5 एंड 20/5। क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो लेफ्ट वाला जो नंबर है उसके अगले वाले नंबर को लिखिए। क्या है, 8 के बाद आता है 9, फिर आता है 10, फिर आता है 11, फिर आता है 12, फिर आता है 13, फिर 14, फिर 15, फिर आता है 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। अब क्या करना है, देखिए इधर भी 5 है, इधर ही 5, तो इनके नीचे 5 लगा लो, इनके नीचे 5 लिख लो। 5, फिर 5, फिर 5 और इधर भी 5। अगर कोई कैंसिल आउट हो रहे तो उसको कैंसिल करके लिख लो, नहीं तो वैसे ऐसे ही अगर आप छोड़ोगे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे अगर डिनोमिनेटर नहीं सेम हो। नेक्स्ट कंडीशन, इफ डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं होगा तो क्या करोगे, मेक देम इक्वल, उनको इक्वल बनाना पड़ेगा, मेक देम इक्वल, उनको इक्वल बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाओगे, यही तो डाउट है सर, तो क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा, क्वेश्चन से ही सीखेंगे हर चीज। क्वेश्चन आपको दिया गया है 5/14 2/10, ठीक। देखिए यहां मुझे दिया गया है 5/14, यहां मुझे दिया गया है 2/10, ठीक है। देखिए यहां डिनोमिनेटर है 14, यहां डिनोमिनेटर है 10, तो करे क्या सर, पहले तो इन्हें इक्वल कैसे बनाए सर, ये 14 है सर, ये 10 है, इनको इक्वल कैसे करें, देखो तो इनके इक्वल करें कैसे, देखिए अब देखिए 5/14 है और ये कितना था आपका 2/10 था, क्लियर है, कितना था 2/10 था। इनको इक्वल टू दीजिए और लिखिए 5/14 इंटू और यहाँ करिए 10 देखिए हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ कुछ ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि यहाँ वो इक्वल हो जाए, जैसे कि यहाँ वो इक्वल हो जाएंगे, तो हमको वैसे ही नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई करने हैं, वैसे ही नंबर हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो देखिए 14 और 10 को हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, देखिए कैसे, देखो भाई साहब, फोर्टीन और 10 को इक्वल कैसे करें, किसको आइडिया है, नहीं है। 14 यहां है, 10 यहां है, क्या 14 में हम कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो 10 बन जाए, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या हमारे पास कुछ ऐसा नंबर जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या हमें 14 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो हमें इन नंबर्स को कॉमन एक नंबर बनाना पड़ेगा। हम मान लो इधर अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो नंबर बनेगा तो उसी नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करें, वही हमें यहाँ पर एक सेम नंबर बनानी, यहाँ एक सेम नंबर बनाना है। तो वही सेम नंबर कैसे बनाए, तो बनाए कैसे, देखो बनाने का तरीका आसान है। आपको क्या करना है, यहां पर यहां मेरे पास 14 है, यहां मेरे पास 10 है, तो मुझे देखिए तरीका नहीं समझ आ रहा है, मैं 14 को 10 नहीं कर सकता, क्या 10 को 14 नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे नंबर ही नहीं कि मैं 14 में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 10 बन जाए, क्या 10 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 14 मिल जाए, ऐसा कुछ नंबर है ही नहीं वैसे। तो करे क्या, अरे करे तो करे क्या बताइए, करे तो करे क्या, सिंपली क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर है उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करिए। इसका अर्थ क्या है सर, देखिए यहाँ 14 है या 10 है, तो 10 को यहाँ लाओ मल्टीप्लाई कर दो, 14 को यहाँ लाओ और 14 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बना भाई साहब, यहाँ बना 140 और ये क्या बना सर 140। देखिए मैथमेटिक्स का रूल है,
अगर आपने किसी चीज़ को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो उस नंबर को आपको न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपने नीचे 10 मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करे तो ऊपर आएगा 50। अगर आपने नीचे 14 मल्टीप्लाई करे तो ऊपर आपको भी 14 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सॉरी, ऊपर आपको 14 मल्टीप्लाई कर, तो 2 14 से कितना होता है, 14 2 से कितना होता है, ये 8, ये 28 आ गया। तो हमारा नंबर क्या मिला, हमें नंबर क्या मिला सर, नंबर मिला 50/140 और 28/140। अब बच्चे कहेंगे सर लेफ्ट वाले तो ये नंबर है तो इसके बाद वाला नंबर लिखे, नहीं। अब एक ट्रिक आता है, अब एक और ट्रिक है, 50 में और 28 में छोटा कौन है, 28, तो 28 को लेफ्ट में लाओ, तो 28 को लाओ लेफ्ट में और इसको लाओ राइट में। दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, लिखो भाई साहब 28 का अगला नंबर क्या है, 28 का अगला नंबर है, इसको थोड़ा सा हम लिखेंगे, 28 का अगला नंबर है 29 अपॉन 29। देखिए हमें कहाँ तक लिखना है, 50 तक लिखना है, कहाँ तक, 50 तक, 50 तक लिखना है ना, 50 तक लिखना है। तो हमने लिखा है कहाँ तक, हम लिख चो 29, 29 के बाद 30, 30 का 31, देन 32, फिर 33, फिर 34, इसको मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद क्या आएगा भाई साहब, 44 के बाद आएगा 45, देन 46, 47, 48 एंड एट लास्ट। अब सबके नीचे देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या था, 140, बी इसका भी था 28/140, उसका तो 50/1, दोनों का 140 था। सबके नीचे क्या लिख दो, 140 लिख लो, सबके नीचे क्या लिख लो, 140 लिख लो भाई साहब। तो ये जो नंबर्स है, ये इतने, ये जो नंबर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो नंबर्स है इनको मैं यहाँ लाता हूँ। ये जो नंबर्स है यहाँ से लेकर ये वाले नंबर, यहाँ ये वाले, ये जो नंबर्स है, जो कि इनके, इसके और इसके बीच में है, ये दीज ऑल आर द रेशनल नंबर बिटवीन द 28/140 एंड 50/140। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और इसी रिलेटेड क्वेश्चन करें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और 2/20 1/7 निकालो। देखिए 20 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई क्या 7 होता है, नहीं। क्या 7 के साथ हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 20 हो सकता है, नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ कदापि हमारे जीवन में नहीं हो सकता। तो करे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। करे तो करे क्या भाई साहब, बताओ, करे तो करे क्या। 2/20 यहाँ लिखो, 1/7 यहाँ लिखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ×7 ×20। क्योंकि देखिए ये ऐसा हम क्यों करें, देखिए हमारे पास 20 में से कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 मिल जाए, कि ऐसा हो सकता है, नहीं। क्या 7 के साथ हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 20 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा कॉमन नंबर नहीं आ रहा है तो इधर हमने कहला, तो अगर नीचे 7 क्या तो ऊपर भी 7, नीचे 20 क्या तो ऊपर भी 20। तो क्या आया, ये आएगा 14/140, ये भी आ गया 140, ये आएगा 20। तो अब छोटा नंबर कौन है, यहाँ 14/140 है, यहाँ 20/140 है। छोटा नंबर को हमेशा लेफ्ट में रखना है, बड़ा नंबर को हमेशा, यार 14 छोटा है तो लेफ्ट में, ठीक है। बड़ा कौन है, 20 है तो राइट में, ठीक है। अब जो छोटा नंबर है कौन है, 14, तो उसके बाद वाला नंबर क्या है, 15, उसका 16, उसका 17, फिर 18, फिर 19 हो गया। इसका भी 140 डिनोमिनेटर है, इसका भी 140 डिनोमिनेटर, तो इनका भी लिख लो भाई साहब। तो इसका भी लिख लो 140 डिनोमिनेटर, इसका भी लिख लो 140 डिनोमिनेटर, इसका भी लिखो, इसका भी लिखो, इसका भी लिखो, सर का लिखो। तो समझ आ गया, ये सब नंबर है इन दोनों के बीच में। एक और क्वेश्चन करते हैं आपका, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर लेक्चर को हम एंड करेंगे। यहाँ एक इजी सा क्वेश्चन करेंगे, 5/5 नहीं, 5/45, 8/9/8, ठीक है। अब देखिए, क्या हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है कि 45 से उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए, क्या ऐसा नंबर है, नहीं है।
क्या हमारे पास कुछ ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करें 8 से हमें 45 मिल जाए? हाँ है। हमें पता है कि 8 5 जा 45 होता, तो 8 5 जा यहाँ कर लो। तो हम यहाँ 8 5 यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू कर देंगे यहाँ, तो 5, तो ये बन गया 45। तो क्या ये क्या बन गया आपका 45। तो अगर आपने नीचे क्या है तो ऊपर भी करना पड़े, सॉरी गलत हो गया, क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं भाई साहब। देखिए 8 5 जब 40 होता है, 8 5 जब 40 होता है, इट्स मिस्टेक, इट इज़ वन ऑफ द मिस्टेक, सॉरी गलती होगा। ये क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, ये 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको 40 कर लिया, तो ये 5 जो 40 हो गया, तो ये 5 जो 40 हो गया, तो ये आपका 40, ये फिर 40, तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई करें तो ये 45 आ गया। तो आपको 5 से लेकर 45 तक नंबर्स ने, 5 का 6, इसको कैसे लिखो, देखो 5 के बाद क्या है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, डॉट डॉट कहाँ तक लिखना है आपको, 44 जगह निकला है। फिर 45/40 है, उसके नीचे हर किसी के नीचे 40 लिखना है, कहाँ तक 44 तक। तो ये था आपका आंसर। इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप सॉल्व करना अपने घर में। होमवर्क आपको निकालना है 6/18 और 2/9 के बीच में नंबर्स कितने हैं। फर्स्ट सेकंड निकालना है 15/129 और 29/129 के बीच में निकालना है 129। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है 9/29 और 1/13 के बीच में निकालना है। इसको कैसे निकालोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसको इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 29 से कुछ ऐसा नंबर नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर 13 निकालेंगे, 13 से कुछ ऐसा नहीं है कि इसको करने का तरीका ईजी है, ये पूरा आसान है आपका, कि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ आप सेम कर सकते हो, यहाँ पर 9 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 18, यहाँ 18, इधर 2 मल्टीप्लाई करो तो ये 4, तो होगा, तो 6 और 4 ये छोटा है, तो इसको इधर ले आना, इसको इधर ले लेना, काम खत्म। आपका ये रहा पूरा लेक्चर। तो आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।